हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आप लोगों ने टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा। हाँ, ये लास्ट मंथ की बात है। मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ था। आज 22 तारीख है और अब मैं रिकवर कर रहा हूँ। मतलब कर चुका हूँ रिकवर। तो थोड़ी वीकनेस है बॉडी में, पर रिकवरी मोड चालू है मतलब। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ सब कुछ। लास्ट मंथ अप्रैल की 20 तारीख की बात है। रात को मैं सो रहा था तो उस टाइम पे मेरे पैर में काफ़ी दर्द होने लग गया था और थोड़ा थोड़ा फीवर भी फील हो रहा था। और पैर में दर्द इतना तेज़ हो रहा था कि मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। तब मुझे थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही थी कि शायद मुझे कोरोना हो चुका है, क्योंकि सब जगह सुन रहे हैं कि क्या लक्षण है कोरोना के और ये सब चीज़ें। तो मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लग गया था, पर पक्का तो था नहीं क्योंकि टेस्ट वेस्ट तो कोई करवाया नहीं था। तो जब मैं दूसरे दिन सुबह उठा तब मैंने पापा मम्मी को बोल दिया था कि मेरे थोड़ा थोड़ा फीवर फील हो रहा है और रात को पैरों में भी दर्द हो रहा था, तो टेस्ट करवाना पड़ेगा। पर पापा मम्मी यही कह रहे थे कि मैं कहीं बाहर तो गया ही नहीं, क्योंकि मैं करीब 10-12 दिन 15 दिन पहले कहीं गया था। उसके बाद तो मैं कभी घर के बाहर गया ही नहीं। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि कोरोना कैसे होगा, मतलब घर में ही रहते हुए। पर फिर भी मैंने कह दिया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे हो चुका है, तो टेस्ट करवा लेना चाहिए। लेकिन उस दिन तो हमने टेस्ट नहीं करवाया था क्योंकि फर्स्ट डे था। तो हमने सोचा कि शायद खाली दवाई ले लेते हैं, एक दिन देखते हैं, क्योंकि मैं कहीं बाहर जाता नहीं हूँ। तो हमने सोचा एक दिन दवाई दे के देखते हैं, अगर फीवर ठीक हो जाता है तो इसका मतलब नॉर्मल फीवर है। लेकिन मैंने खुद को सबसे अलग तो कर लिया था थोड़ा, जिससे किसी और को इन्फेक्शन ना हो मुझसे। उस दिन मैंने फिर दवाई ले ली थी और पूरे दिन खुद को मॉनिटर किया, ऑक्सीजन भी चेक करी और थर्मामीटर से बुखार भी देखा। तो बुखार उस दिन कम नहीं हो रहा था, एक टाइम पे कम हुआ था लेकिन फिर वापस 101 हो गया था। तो मुझे उस दिन लग रहा था कि आज मतलब ये ठीक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मुझे कोरोना हो चुका है, क्योंकि पहले दिन ही मेरे को फीलिंग आ गई थी कि मैं इन्फेक्ट हो चुका हूँ। तो दूसरे दिन जब मैं सुबह उठा तो हम लोग सुबह सुबह ही टेस्ट करवाने चले गए। और टेस्ट करवाने गए तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी लंबी वेटिंग थी कि मतलब मैं देख के ऐसे हो गया कि यार कितने लोग बीमार हो रखे हैं। मतलब अपन घर में रहते हैं, न्यूज़ में देखते हैं तो सिर्फ नेगेटिव फीलिंग आती है, लेकिन अगर बाहर जाके देखें ना सच में, तो इतने लोग पॉजिटिव हो रखे थे, इतने लोग टेस्ट करवाने आए हुए थे कि मतलब देख के ऐसे हो गया कि पता नहीं किसी चीज़ की भर्ती चल रही हो। मतलब वो जो सीन था ना, वो बहुत ही डरा देने वाला सीन था। बार बार वहाँ पे सैनिटाइजेशन हो रहा था और लोग इतने आए जा रहे थे, मतलब रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। मतलब हम लोग तो घर में बैठ के ये सब चीज़ें देख रहे हैं टीवी पे, लेकिन सच में अगर बाहर जाके देखो ना तो हालत बहुत ख़राब हो रखी है इस टाइम पे। तो काफ़ी देर तक लाइन में लगे रहे और उसके बाद टेस्ट करवाया मैंने। 22 तारीख की बात है वो, जिस दिन टेस्ट करवाया था मैंने। और फिर 22 तारीख को मैं घर आ गया था और अलग रूम में आइसोलेट हो गया था, क्योंकि जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक तो पता नहीं है ना कि पॉजिटिव हूँ या नहीं हूँ। फिर उस दिन रात को करीब 23 तारीख हो गई थी, मतलब 12 बज चुके थे और मैं बार बार अपना मेल और फ़ोन चेक कर रहा था कि कहीं रिपोर्ट आ तो नहीं गई। तो रात के करीब 1 बज रहे थे, मेरे को नींद नहीं आई थी क्योंकि मैं बार बार चेक करे जा रहा था। और करीब 1:15 के करीब रिपोर्ट आई मेरे मेल पे और देखा तो सच में पॉजिटिव था। जो मेरा शक था वो सच में बदल गया। तो फिर उसके बाद तो मतलब मेरी तबीयत थोड़ी और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर अगले दिन तो मतलब खांसी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। पहले खांसी नहीं थी, सिर्फ फीवर था और बॉडी में थोड़ा दर्द था। बॉडी में दर्द भी पैरों से ही चालू हुआ था और वो दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था उस दिन। तो फिर खांसी हुई और गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग गया था। जुखाम इतनी नहीं थी, जुखाम लगभग बहुत कम ही थी, पर गला काफ़ी ख़राब हो गया था और मुझे लंग्स में इन्फेक्शन खुद को फील हो रहा था। लेकिन डॉक्टर से बात करी और डॉक्टर ने जो भी दवाई वगैरह दी वो मैंने ली। पहले 1-2 दिन में तो काफ़ी ज़्यादा हाई डोज दी थी, क्योंकि इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग डॉक्टर देते हैं। लेकिन डॉक्टर ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी कि रेस्ट पूरा करना, सिर्फ
जो अपने मेन मेन जो रीज़न होता है उठने के लिए, मतलब जैसे खाना खाना या पानी पीना है या वॉशरूम जाना है, सिर्फ उस काम के लिए उठना है, बाकी पूरे दिन सिर्फ बेड पे रेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। और डॉक्टर ने ये बात भी बोली थी कि ऑक्सीजन बार बार चेक करते रहना। अगर ऑक्सीजन 94 तक रहती है तो फिर तो ठीक है, अगर 94 से नीचे जाती है तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। तो उस दिन के बाद से तो मैं ना बार बार ऑक्सीजन चेक करता था अपनी। और डॉक्टर ने कह दिया था खाना प्रॉपर अच्छे से खाना है, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जब आप पॉजिटिव होते हो ना, तो शुरुआत के 1-2 दिन तो आपका मन ही नहीं करता खाने का, लेकिन अगर आपने उस टाइम पे जब मन नहीं कर रहा उस टाइम पे अगर खाना नहीं खाया ना, तो प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाएगी। तो मेरा भी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मम्मी ने बोला कि चाहे 2 रोटी खा ले लेकिन खा ले। तो मैंने सोचा हाँ, खाना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं खाया ना तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था। और मुझे पता था अगर नहीं खाया तो फिर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन भी डाउन हो जाएगी, तो भाई फिर हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। और हॉस्पिटल की तो जो हालत चल रही थी इस टाइम पे, अभी भी चल ही रही है, तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था। तो इस वजह से खाना मैंने प्रॉपर खाया। और फिर मतलब उन 14 दिनों में मैंने सिर्फ रेस्ट ही करा है, मतलब सिर्फ खाना खाया और रेस्ट, खाना और रेस्ट। दिन में 3 मील तो कंफर्म थी, उसके अलावा नाश्ता वगैरह कर लिया शाम को चाय वगैरह के साथ, तो 3 मील तो कंफर्म थी, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, ये 3 चीज़ें तो, और वो भी हैवी, मतलब आपका पेट भर जाए। तो जो आपको होता है ना कि कोरोना में भूख नहीं लगती, बहुत कम हो जाता है खाना, ये ना मेरे साथ तो सिर्फ शुरुआत के दिन में हुआ था। लेकिन जब मैं प्रॉपर 3 मील पूरी हैवी मील लेने लग गया था ना, उसके बाद तो ऐसा बहुत कम होने लग गया था। मेरे को खुद को बहुत तेज़ भूख लगने लग गई थी, और दवाइयाँ भी चल रही थी, शायद उस वजह से मैं थोड़ा ठीक भी हो रहा था, शायद इस वजह से भी हो सकता है कि मुझे भूख लगने लग गई थी और भी ज़्यादा। तो मैंने उन 14 दिनों में तो बहुत खाना खाया है, मतलब खुद को भूख लगने लग गई थी तो खुद ही मांग लेता था मम्मी से कि मेरे को भूख लग रही है, खाना दे दो, कुछ भी दे दो। मतलब जैसे शाम के टाइम पे भूख लग रही है तो खुद ही मांग लेता था कि मेरे को भूख लग रही है। थोड़े दिन तो काफ़ी हाई डोज की दवाइयाँ चली थी, फिर डोज थोड़ी कम हो गई, दवाइयाँ थोड़ी कम हो गई। शुरुआत के 1-2 दिनों में तो 10-15 गोलियाँ खानी पड़ रही थी, और उस टाइम पे इतने दिन तक गोलियाँ कभी खाई ही नहीं, क्योंकि ऐसी बीमारी तो कभी हुई नहीं ना। तो खाते खाते दिमाग ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा, मतलब मुंह से ऐसे दवाइयाँ ऐसे होने लग गया था उल्टी जैसा, कि भाई अब ली नहीं जा रही दवाइयाँ तो, पर क्या करें, लेनी तो पड़ेगी, क्योंकि भाई नहीं लोगे तो फिर हॉस्पिटल जाओ। और हॉस्पिटल तो भाई मैं तो जाना नहीं चाहता था कतई भी, क्योंकि जब पापा के कोरोना हुआ था तब पापा हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, तो मैं जानता हूँ क्या सिचुएशन होती है उस टाइम पे। और कोई आपसे मिल भी नहीं सकता, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब यार, जब ऐसा होता है ना कि आप अलग हो जाते हो, तभी आपको उस चीज़ का पता चलता है कि क्या फ़ील होता है वो। और मैं अंदर रूम में, मतलब ना किसी से बात कर सकते ढंग से, मतलब किसके साथ बैठ भी नहीं सकते, आप फ़ोन पे कितना भी बात कर लो चाहे, पर वो बात नहीं रहती, मतलब आप मेंटली प्रेशर फील करने लग जाते हो। तो मैं तो भाई दिन भर रेस्ट करता था, सोता रहता था, जिससे टाइम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कट जाए। और उस टाइम पे मेरे को नींद भी काफ़ी आने लग गई थी, क्योंकि शायद दवाइयाँ भी काफ़ी हैवी डोज की थी, तो मुझे तो बहुत अच्छी से नींद आती थी उस टाइम पे, और धीरे धीरे रिकवर होने लग गया था। फिर जब 14 दिन हो गए थे तो डॉक्टर से बात कही थी कि अब टेस्ट करवाने के लिए, मतलब तो डॉक्टर ने बोल दिया था वैसे कि ज़रूरत नहीं है टेस्ट करवाने की, पर अगर आप चाहो तो करवा सकते हो। पर फिर हम लोगों ने ये डिसाइड करा कि टेस्ट ना करवाएं, क्योंकि टेस्ट सेंटर पे इतने ज़्यादा लोग थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और मैं जस्ट 14 दिन मेरे पूरे हुए ही थे। तो अगर मैं जाऊं टेस्ट करवाने और उनमें से किसी का इन्फेक्शन मुझे लग गया वापस, क्योंकि वीकनेस तो थी ना बॉडी में, 14 दिन ही तो हुए थे, तो इसलिए हमने सोचा कि टेस्ट ना करवाया जाए। और मैं ठीक भी हो चुका था, क्योंकि अगर ज़रा सा भी मुझे लगता ना कि मैं ठीक नहीं हूँ तो मैं टेस्ट 100% करवाता अपना। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप अगर टेस्ट ना करवाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रूम से बाहर आ सकते हो, बस 10-15 दिन मास्क लगा के रखना और अपना ध्यान रखना और केयर करना पूरी, कि कोई और प्रॉब्लम ना हो। और रूम से बाहर आने के बाद भी 10-15 दिन तक घर से बाहर जाने के लिए मना ही किया था मुझे। तो मैंने यही करा, शुरुआत में तो थोड़े दिन मास्क लगाया, लेकिन फिर घर में पूरे दिन मास्क लगा के रखना बहुत भारी काम हो जाता है, क्योंकि जब रूम में था 14 दिन के लिए, उस टाइम पे तो रूम के अंदर तो मैं अकेला ही था, तो उस टाइम पे मास्क लगाता नहीं था, तो पूरे दिन घर के अंदर मास्क लगाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने मास्क लगा के रखा था कुछ दिनों तक तो,
और धीरे धीरे ठीक हो गया। हाँ, अभी भी कभी कभी ऐसा चक्कर से आने लगता है क्योंकि बॉडी में वीकनेस तो है ही। और बॉडी उस टाइम पे भी जब 14 दिन चल रहे थे, मेरे क्वारंटाइन पीरियड था, उस टाइम पे भी बॉडी में वीकनेस काफ़ी ज़्यादा आ गई थी। मतलब कभी कभी चलते चलते इस चक्कर से आने लग जाते थे और ख़ुद को फील होता था बॉडी में वीकनेस हो रखी है काफ़ी। तो हाँ, अब काफ़ी ठीक हूँ मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोरोना हुआ कैसे मुझे। मतलब मैं कई बार सोच चुका कि मैं तो कहीं गया भी नहीं, और पता नहीं घर पे बैठे बैठे कोई कहीं गया ही नहीं, फिर भी पता नहीं कैसे हो गया। अब इसका तो क्या ही कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो घर पे रहते हुए इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो और ये बीमारी ऐसी है कि अगर किसी को ज़्यादा हो जाए ना, तो फिर एकदम से ऑक्सीजन डाउन हो जाती है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ऑक्सीजन आपकी लो हो जाती है तो भाई इंसान, इसलिए उसका बचना मुश्किल हो जाता है फिर। तो इसीलिए प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि सीधा लंग्स पे इन्फेक्ट करता है और फिर ऑक्सीजन डाउन हो जाती है। तो इसलिए भाई मैं तो आपको यही बोलूँगा, घर पे भी हो ना तो भी अपना जितना ध्यान रख सकते हो उतना रखो। काढ़ा वगैरह पियो, गर्म पानी के गरारे करो, दिन में 1 टाइम तो कर ही लो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप दिन में 1 टाइम गरारे कर लेते तो। और बस अपना ध्यान रखो, बाहर तो जाओ ही मत। भाई मैं तो बिना बाहर जाए ही हो गया, मतलब मैं तो बिना बाहर गए ही हो गया मेरे तो मतलब भाई किसी के भी हो सकता है। आप लोग तो बाहर जाते हो, कई लोग को मैंने देखा है, जब मैं बाहर गया था पिछले से पिछले महीने या जब भी मैं गया हूँ बाहर, तो मतलब बिना मास्क के घूमते हैं। भाई सुपर हीरो हो, ऐसा तो नहीं है ना बीमार हो जाओगे फिर क्या करोगे। तो भाई कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए प्लीज़ घर में ही रहो और अपना ध्यान रखो। मैं तो यही कहूँगा। हाँ, थोड़ा रिकवरी कर रहा हूँ और व्लॉग्स कोशिश करूँगा। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, पर फिर भी कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ बनाते रहूँ। बाकी देखते हैं क्या बनता है और क्या नहीं। आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर देता हूँ, फिर मिलेंगे। और जाने से पहले इस वीडियो को अपने घर वालों को, दोस्तों को, जिसको भी शेयर करना हो कर दो, और सब्सक्राइब तो कर ही दो चैनल को। जब दिन भर फ़ोन चलाते हो, इंस्टाग्राम यूट्यूब स्टॉक करते हो, तो सब्सक्रिप्शन के तो पैसे लगते नहीं है भाई। तो कर दो यार, थोड़ा सपोर्ट दिखा दो। कोई कमी हो तो वो बता दो कि यार ये कमी है, इसको ठीक करना है, तो वो कर लेंगे। पर यार सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो फिर ग्रो कैसे होगा भाई। मतलब कमी बता दो कोई कमी हो तो, लेकिन कुछ तो करो। मतलब कोई रिएक्ट ही नहीं करोगे तो फिर भाई इंसान को पता कैसे चलेगा उसमें कमी है या ठीक है या कुछ और ठीक करना है। तो भाई सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले तो, और लोगों को शेयर कर दो। और फिर कुछ बताना हो तो बता भी दो भाई कि ये कमी है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Yeah. Unknown Brain, Marvin Devine.